क्या दीर्घ स्वर संधि पूरी तरीके से समझ में आ गई? अरे वाह! लेकिन अभी भी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि में प्रॉब्लम्स हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर संधि के सारे प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में ना कर दें तो मुझसे आकर कहना। इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आप 7 जन्मों तक इसको नहीं भूलेंगे। किसको? स्वर संधि को। तो आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। आज के इस वीडियो में हम संधि का भाग 2 करने वाले हैं, क्योंकि भाग 1 में हमने संधि और दीर्घ स्वर संधि को अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाकर देख लीजिए। दोस्तों, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसकी पीडीएफ फाइल आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके। चलिए फिर देर न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई थी। हमने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, एक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे गुण स्वर संधि की। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने आपके लिए परिभाषा नहीं बनाई है, क्योंकि परिभाषा और डेफिनेशन आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। हमने इस परिभाषा के स्थान पर ही आपके लिए फार्मूला सीधे लिखा दिया, और इसी फार्मूलों को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। चलिए देखते हैं कि इसमें नियम क्या क्या फार्मूला है। पहला नियम है कि अगर छोटा अथवा बड़ा आ के बाद छोटी ई अथवा बड़ी आए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, ये छोटी बड़ी होना चाहिए। तो आपके आ के बाद ई आए अगर आए तो उसको मिलने के बाद ए बन जाता है, ये आप जान लीजिए। अगर छोटा अथवा बड़ा आ के बाद आपके छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है, और अगर छोटा अथवा बड़ा आ के बाद री आ जाए तो उसका अर बन जाता है। बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई कि आ के बाद अगर ई आएगा तो ए बनेगा, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और आ के बाद अगर री आएगा तो अर बनेगा। या तो इसे याद कर लीजिए या तो इसे समझ लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। बस यही है, गुण संधि यहीं से आपका खत्म। अब उदाहरण के ऊपर आते हैं, जिससे कि आपके कुछ अमोघ उदाहरण बनाए गए हैं, जहां से पेपर में 100% आने वाले हैं। तो चलिए उदाहरण की तरफ बात करते हैं, और ये उदाहरण बहुत ही शानदार है। हो सकता है कि इन्हीं उदाहरण जो 10 आपको उदाहरण में बताने वाला हूँ, हो सकता है कि अगर गुण स्वर संधि से प्रश्न आए तो इसी में से फंस जाए। सबसे पहले बात करते हैं देवधन इंद्र बराबर क्या होगा, तो देवेंद्र होगा। भाई आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ण विच्छेद आपको आता है, तो बिल्कुल आता होगा कि भाई देव की बात करते हैं तो आपके लास्ट वाला वर्ण विच्छेद होगा वा और आ, तो इसका आपके अंतिम वर्ण क्या है, आ है। और आगे की बात करते हैं, आगे इंद्र में पहला वर्ण ई है। भाई आ और ई मिलने के बाद क्या बनता है, मैंने आपको समझाया था और आपने भी कहा था सर समझ में आ गया। आ और ई मिलेगा तो बनेगा ए, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो देख लीजिए देव और इंद्र मिलने के बाद देवेंद्र बन गया, तो इसमें ए जुड़ गया। इसी तरीके से भाई देवधन ई बराबर क्या होगा, तो भाई छोटा ए बन जाएगा तो हो जाएगा देवेश, ठीक है, देवेश हो जाएगा। महाधन इंद्र बराबर क्या होगा, तो भाई महा में आपके बड़ा आ है और इंद्र में आपके छोटी ई है, और बड़ा आ छोटी मिलेगा तो बनेगा ए। तो देख लीजिए महा में आपके महा हो गया, ठीक है, और ए यहाँ पर जुड़ गया मात्रा इसकी महे, और पीछे वाला सब जोड़ दिया हमने, पीछे वाला सब जोड़ दिया महेंद्र, तो इस तरीके से महेंद्र बन गया। आगे बात करते हैं भाई, चौथा देखेंगे चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय, भाई चंद्र में आ है और आगे ऊ है, और आ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा, क्या बनेगा, मतलब छोटा ओ बनेगा, ठीक है, तो हो जाएगा चंद्रोदय, ठीक है, करेक्ट है। आगे बात करते हैं समुद्रधन ऊर्मी, ठीक है, समुद्र में आ है और ऊर्म में आपके इसमें आपके बड़ा ऊ है, और आ और ऊ मिलेगा तो आपके ओ ही बनेगा, तो हो गया आपके समुद्रोर्मी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। भाई महाधन उत्सव की बात करते हैं। भाई महा में आपकी बड़ा आ है, उत्सव में छोटा आपके ऊ है, और इसको मिलने के बाद ऊ बन गया तो बन गया महोत्सव। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गंगाधन ऊर में बराबर क्या होता है, तो आपके गंगोर में होता है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आपके बड़ा आ जब आपके बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, मैंने बताया कि आपके ऊ के साथ मिलने के बाद ओ ही बनता है। तो भाई यहाँ पर गंगा में हमने गंग जोड़ दिया, क्योंकि जो बड़ा आ था उसको हमने हटा दिया है, और जो मात्रा बन गई ओ वाली उसको हमने इस पर चढ़ा दिया, और पीछे वाला जो शब्द था उसको इसी तरीके से यथावत लिख दिया, तो गंगोर में बन गया। इसी तरीके से ये बन रहा है, इसमें कोई समस्या वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। देवधन ऋषि बराबर क्या होता है, देवर्षि होता है। तो किस तरीके से, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई अगर छोटा आ के बाद अगर री आ जाएगा तो आपके अर बन जाएगा। सीधा देख लीजिए कि देव में क्या हो गया, देव, ठीक है, देव, और यहाँ पर सो जो सी था ये सी तो हो गया, लेकिन जो अर बना था इसकी वजह से जो आधा रहा है ये इसकी तरफ आ गया, इस तरीके जुड़ गया, तो देवर्षि बन गया। देख लीजिए यही तो है, यही तो है, बिल्कुल समझ में आ गया। इसी तरीके से महाधन ऋषि बराबर आपके महर्षि बन गया। तो ये आपके उदाहरण रहे गुण स्वर संधि के। केवल आपको ये समझना है कि अगर आ के बाद दोस्तों ई आएगा तो आपका ए बनेगा, अगर आ के बाद ऊ आएगा तो आपका ओ बनेगा, और अगर आ के बाद री आ गया, ठीक है,
तो आपका अर बन जाएगा। बस ये 3 फार्मूला याद रखिए, गुण स्वर संधि आपसे दूर जाने वाली नहीं है। तो गुण स्वर संधि का हो गया निपटारा। बिल्कुल देर ना करते हुए सीधा आगे बढ़ता हूँ और ले चलता हूँ आपको वृद्धि स्वर संधि की तरफ। भाई अभी तो आपने देखा कि ए बना और ओ बना, किसमें? आपके गुण स्वर संधि में। लेकिन वृद्धि स्वर संधि में ये ए का दीर्घ रूप आई बनेगा और ओ का दीर्घ रूप आपके औ बनेगा। कैसे बनेगा? आइए फार्मूला से देखते हैं। भाई अगर छोटा अथवा बड़ा आ के बाद ए अथवा आई आएगा, पहले तो ई आती थी लेकिन अब ए अथवा आई आएगा तो आपके आई बन जाएगा। और छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद छोटा ओ अथवा बड़ा औ आ जाएगा तो क्या बनेगा? तो औ ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ के बाद ए आएगा तो आए, आ के बाद ओ आएगा तो औ बनेगा। ये सिंपल सा नियम है, आपके केवल 2 नियम है, बहुत ही शानदार है वृद्धि स्वर संधि। आइए बिल्कुल देर न करते हुए सीधा फार्मूला की तरफ बढ़ता हूँ। भाई बताइएगा कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि आपको समझना है कि स्वर संधि आपको आज निपटारा मैं कर देने वाला हूँ। इतनी शानदार तरीके से पढ़ा दिया है, स्वर संधि के कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएंगे। और कल की क्लास में आपको मैं व्यंजन स्वर संधि पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना है। ठीक है, चलेगा आगे बात करता हूँ, इसके उदाहरण की तरफ बढ़ता हूँ और इसके उदाहरण भी काफी ज्यादा लाजवाब है। तो पहले बात करते हैं कि 1 धन 1 बराबर क्या होगा? तो 1 का 1 होगा। आप कहेंगे सर कैसे? अरे क्यों दिक्कत करते हो, मैं बताता हूँ। 1 में भाई क्या है? का में आपके का इस तरीके से बनता है, तो इसमें छोटा आ है, इसमें छोटा है और इसमें क्या है? आपके ए है। तो भाई आ के बाद जब ए मिलता है तो मैंने क्या कहा? आ के बाद जब ए मिलेगा तो आई बनेगा ना। और जैसे ही आई बना आप तुरंत समझ गए कि ये वृद्धि स्वर संधि है और ये जो बड़ा आई की मात्रा थी इस पर चढ़ गई तो ए का 1 बन गया। ठीक है, उसी तरीके से नव धन ऐश्वर्य की बात करते हैं तो 9 में आ, ऐश्वर्य में आए और आ और आई मिलेगा तो आय ही बनेगा। ठीक है, आय ही बनेगा। तो देख लीजिए नवैश्वर्य, जो आय की मात्रा थी देखिए वापस चढ़ गई तो नवैश्वर्य बन गया। आगे बात करता हूँ, सदा धन एव बराबर क्या होता है? सदैव होता है। भाई देख लीजिए यहाँ पर बड़ा आ है, ठीक है, बड़ा आ है, आगे ए है और बड़ा आ और जब ए मिलेगा तो आई बनेगा। और ये आय की मात्रा देख लीजिए, आय की मात्रा क्या होती है? आय की मात्रा ऐसे ही तो होती है ये वाली, और ये वाला मात्रा देखिए यहाँ पर चढ़ गई, सदैव बन गया। आगे बात करता हूँ कि महाधन ऐश्वर्य, तो भाई महाधन ऐश्वर्य में भी हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? महेश्वर्य हो जाएगा। बहुत ही शानदार। आगे बात करता हूँ, सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर तो है परम धन ओजस्वी, समझ रहे नहीं? परम धन ओजस्वी और ये मिलकर बन जाएगा परमोजस्वी। कैसे? आइए बताता हूँ। भाई परम में क्या है? माँ आपके इस तरीके से बनता है। ठीक है, माँ आपके इस तरीके से बनता है तो इसमें तो आपके आ है और आगे क्या है? आगे आपका ओ है और आ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल समझाया था कि औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। और जैसे ही औ बनेगा, औ की मात्रा क्या होती है? औ की मात्रा यही तो होती है। देख लीजिए ये यहाँ पर चढ़ गई परमौषध, परमौषध बन गया, नहीं मतलब परमोजस्वी हो गया। ठीक है, यहाँ पर चढ़ गया परमोजस्वी। ठीक है, इसी की बात करते हैं तो भाई परम धन औषध, तो भाई आगे आ था और पीछे आपके औ था, आ और औ मिलकर औ ही बनेगा। क्या मिलेगा? औ ही बनेगा। देख लीजिए परमौषध हो गया। क्लियर है? आगे बात करता हूँ कि महाधन ओजस्वी, तो महाधन ओजस्वी और क्या हो गया? महोजस्वी हो गया। सीधा से क्वेश्चन आता है कि महोजस्वी में कौन सी संधि है? आपको देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, केवल पहचानने में भी आपको दिक्कत नहीं करनी है। वैसे भी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, जब 5 क्लास समाप्त हो जाएगी लगभग 100 महत्वपूर्ण संधियों को आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन अभी के समझ लीजिए, जहां पर भी आपको ये आपके बड़े औ की मात्रा दिख जाए तुरंत जान लीजिए कि कौन सी संधि है। तुरंत जान लीजिए कि भाई ये वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि वृद्धि संधि में आपको ये मात्रा मिलती है या तो आपके ये मात्रा मिलती है, दोनों में एक ना एक मात्रा आपको अवश्य मिलेगी। तो भाई देख लिया, यहाँ पर हमने देख लिया कि बड़े औ की मात्रा है, तुरंत हमने लगा दिया कि वृद्धि स्वर संधि है। और अगर इसका आ जाए कि भाई संधि विच्छेद कीजिए तो तुरंत आप कह देंगे कि भाई ये महाधन है और आगे ओजस्वी है, ओजस्वी है। ठीक है, तभी तो ये आपकी आ और ओ मिलकर औ बना है, तो तुरंत आप निकाल देंगे कि महाधन ओजस्वी। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से कर देंगे, काफी अच्छा रहेगा। आगे बात करता हूँ कि महाधन औषध, जिसे यहाँ पर परम धन औषध था, यहाँ पर महाधन औषध है। तो महा में मतलब बड़ा आ और औ मतलब औ। ठीक है, आ और औ मिला तो क्या बन गया? औ ही बनेगा, तो महोषध हो जाएगा। तो ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं, और ये सारे एग्जाम्पल किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही आए हैं। ठीक है, ये सारे आपके पेपर में आ चुके हैं कि एकाएक नैवेश्वर्य, सदैव महेश्वर्य, परमोजस्वी, परमौषध, महोजस्वी, महोषध, ये सारे पेपर में आ चुके हैं। इसलिए बहुत ही सिलेक्टेड मैं आपको उदाहरण करा रहा हूँ। अगर भगवान की दया होगी, भगवान की कृपा होगी तो हो सकेगा तो इसी उदाहरण में से आपके प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल देर न करते हुए सीधा हम बात करते हैं यण स्वर संधि। किसकी बात करते हैं? यण स्वर संधि की बात करते हैं। भाई 2 क्लियर हो गया, गुण और वृद्धि। मैं आपको एक सीरियसली बात बताता हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, जो स्वर संधि में बच्चे फंसते हैं वो तीनों तो कर जाते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे की समस्या होती है सर यण और अयादि, ये दोनों समझ में नहीं आई है।
तो भाई आज मैं जो जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि इसके आगे की चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो भाई यण स्वर संधि भी कोई खतरनाक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान के साथ सुनेंगे सब समझ में आएगा। इसमें भी कोई डिफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने आपके लिए सिंपल सा फार्मूला बनवा दिया 3 लाइन का, सीधा आपका काम हो जाएगा। भाई आपके नाम क्या है कि अभी तक तो अपनी जितना संधि पड़ी है उसमें सबसे पहले आ और आ के साथ जिसका मेल होता था, आ और आ पहले रहता था, उसके बाद किसी न किसी स्वर की आपके मेल होता था। लेकिन अब नियम बदल है, अब आगे आपके ई अथवा बड़ी ई हो गया जाएगा। और अगर ई अथवा बड़ी ई का आपके मेल हो जाता है कोई भिन्न स्वर से, कोई भिन्न स्वर से का क्या अर्थ है, कोई भिन्न स्वर से है कि मतलब कि ई अथवा ई के बाद यही ना आए, इसके अलावा जितने भी स्वर हैं अगर उनसे मेल होता है तो या बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आपके ये जो ई है ये या में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अथवा अगर दूसरा नियम देखिएगा कि ऊ अथवा ऊ की बात करते हैं, अगर इसका मेल किसी भिन्न स्वर से होगा, किसी भिन्न का मतलब है कि ऊ अथवा ऊ के अलावा मान लीजिए आ जाएगा, ठीक है, ओ आ जाए, ए आ जाए, ऐसी चीजें आए हैं, मतलब कि ये ऊ अथवा ऊ के अलावा भिन्न स्वर हैं, तो अगर उनका मेल होगा तो ये ऊ अथवा बड़ा ऊ आपके वा में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा नियम देखिएगा कि अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री आपके रा में परिवर्तित हो जाएगी। तो भाई ई आपके या में परिवर्तित होगा, ऊ आपके वा में परिवर्तित होगा, री आपका आधा र में परिवर्तित होगा। यही नियम आपको याद रखने हैं, यण स्वर संधि कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे अति धन अधिक, जैसे अति धन अधिक, पहले समझा देता हूँ उसके बाद तो उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूँ। भाई देख लीजिए, अति धन अधिक किस प्रकार से होगा, एक बार मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान के साथ सुनिएगा। भाई अति की बात करते हैं, भाई देखिएगा इसमें क्या है, त और ई, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो छोटी ई है, ठीक है, यहाँ पर छोटी ई है, और आगे क्या है, आगे आपके अधिक में क्या है, आ है। भाई मैंने कहा कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर मिलेगा, जैसे ई के बाद मान लीजिए आ मिल गया, तो क्या होगा, ई आपके आधा या में बदल जाएगी। लेकिन एक नियम और भी है, भाई नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हमने ता और ई को यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया था तो ये ता आपके आधा हो गया था, ये ता आपके आधा हो गया था, क्योंकि इसमें से ई हमने निकाल लिया था, और ये जो ई है अब ये या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, या हो जाएगी। तो अब जो बनेगा उसको ध्यान से सुनिएगा, अब जो बनेगा भाई आ है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ है, ठीक है, ये जो ती थी ये आधा ता हो गया है, ठीक, जो ई थी ये या हो गया, ठीक है, पीछे वाला जोड़ देंगे धिक, क्योंकि आ की कोई मात्रा होती नहीं है, अत्यधिक बन गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। भाई यहाँ पर जो छोटी ई थी जब इसको निकाल दिया तो ये ता तो आधा हो गया ना, तो अत्य ई आपके या में अत्य, अब पीछे वाली जो मात्रा है आ की मात्रा कुछ होती नहीं है तो सीधा अधिक जुड़ गया, तो अत्यधिक बन गया। तो इस तरीके से आपके होता है। आइए और सारे एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। यण स्वर संधि जो होती है थोड़ा सा अच्छा होती है, लेवल की में थोड़ा आपको समझना पड़ता है, बट मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझ में आ जाए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आपकी समझ में आया है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि धन अपि, भाई यदि धन अपि में भी वही केस है। दी में क्या है भाई, दी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो द और छोटी ई है, ठीक है, द और छोटी ई है, और आगे आ है, आगे आपके आ है। जब ई और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आपके या बन जाएगा, आधा या बन जाएगा। तो सीधा आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है, छोटा आ जब आ के साथ मिलेगा तो ये छोटा आपके आधा या और छोटा आ ये मिलकर इस या को पूरा कर देंगे। ये समझ रहे नहीं, ये नियम थोड़ा वर्ण विच्छेद वाला अच्छा है। मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, इसमें मैं आपको अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ आपका मस्तिष्क। यदि की बात करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे यदि का, तो यण का होगा य धन आ, ये पूरा वर्ण विच्छेद है, धन द धन छोटी ई, ठीक है, धन छोटी ई, ठीक है, ये इसका पूरा वर्ण विच्छेद होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, आगे छोटा आ है, अपि में क्या है, छोटा आ है। तो भाई छोटी ई जब मिली किससे, छोटा आ से, तो हमने क्या कहा कि ये आधा या हो जाती है, क्या हो जाती है, आधा या। हमने देखिए या के नीचे हलंत लगाया था, या के नीचे हलंत का अर्थ होता है कि आधा या, ठीक है। ये आपकी जो ये ई थी ये आपके आधा या हो गई, लेकिन ये इसकी जो आ था ये जब इससे जुड़ा तो ये फिर इसको पूरा या बना दिया। भाई जब आधा या आ के साथ मिलेगा तो पूरा या बन जाएगा। तो कुछ भी आपको समझना नहीं है, या और आ मिलकर या, ये आधा दा हो गया, ठीक है, और ये हो गए या। अब जब आपके आधा दा और या मिलते हैं तो द्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, द्या बन जाते हैं, और पीछे का पी जुड़ गया तो यद्यपि बन गया। समझ में आया कि नहीं, शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बन गया यद्यपि। क्लियर है ना सभी को, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बात करते हैं अति धन आवश्यक। भाई अति धन आवश्यक बराबर क्या होगा, तो अति में क्या है कि छोटा ई है, ठीक है, छोटा ई जब आ के साथ मिलेगा तो ये आपके या हो जाएगा। या क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई हो गया या में और इसके बड़ा आ की मात्रा इसमें जुड़ गई तो या बन गया। तो कुछ नहीं समझना है, आ तो आपके आधा हो गया था, ठीक है,
या जो बना बड़ा या बन गया और पीछे वाला शब्द जुड़ गया वश्यक, वश्यक तो बन गया अत्यावश्यक। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बात करता हूँ भाई अति धन उत्तम। अति धन उत्तम में क्या होगा भाई, अ के साथ जब आपके उ मिल रहा है तो समझिएगा कि यहाँ पर अ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें छोटी ई है और आगे क्या है उ है, तो ये उ हो गया, मिल गया। तो ई क्या होगा, ई का मेल जब किसी से होगा ई तो या में बदल जाएगा, या बदल जाएगा, लेकिन ये छोटा उ की मात्रा भी जब इससे जुड़ेगी तो ये छोटा यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा आपके उ जुड़कर यू बन जाएगा। तो देख लीजिए बन गया कि अ हो गया, ता आपके आधा हो जाता है। मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से जब अनुच्छेद करते हैं तो आधा ता हो गया। ठीक है, ये आपके छोटा यू बन गया था, मैंने आपको समझाया था, और पीछे वाला सब जुड़ गया अत्युत्तम, तो ये बन गया आपके अत्युत्तम। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बात करता हूँ अति धन अधिक, अत्यधिक ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया ही था। ठीक है, आगे बात करता हूँ परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। परिधन आवरण क्योंकि परि में छोटी ई है, ठीक है, और ये रा आपके आधा हो गया है। ठीक है, ठीक है, और आगे आ है, आगे आ है तो ई बन गया या में। ठीक है, और ये जब आ आपके या में आपके आ के साथ मिला तो बड़ा या बन गया, तो सीधा बन गया कि परिधन आवरण बराबर क्या हो गया कि आपके पर्यावरण, पर्यावरण क्योंकि रा आपके आधा हो गया था और यह बड़ा हो गया था तो पर्यावरण बन गया। इस तरीके से आपको ये पर्यावरण बन गया। इस तरीके से अतिधन ऊष्म बराबर हो गया अत्युष्म, ठीक है, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा और ये आपके या में बदल गया तो अत्युष्म हो गया। इस तरीके से मधुधन आलय बराबर आपके मधवाले बन गया। क्या बन गया, मधवाले बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा नियम बदल है, यहाँ पर थोड़ा सा नियम बदला है। मधु में दोस्तों आपके मधु की बात करते हैं तो यहाँ पर धा है और उसके बाद आपके छोटा ऊ है। ठीक है, और आगे आ है, आगे आपके आ मिला हुआ है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपके जो ऊ है ये आपके वा में बदल जाता है और पीछे वाले की मात्रा जब इसमें जोड़ देते हैं बड़ा आ की तो ये बड़ा वा हो जाता है। ठीक है, बड़ा वा बन जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि म धा तो आपका आधा हो ही गया है। ठीक है, ये वा बड़ा है, मधवा और पीछे वाला सब जुड़ गया लय तो मधवालय बन गया। ये काफ़ी आसान है, कोई समझने वाली बात नहीं है, मतलब कोई रटने वाली बात नहीं, केवल समझने वाली बात है। तो मधवालय बन गया। वर्ण विच्छेद जिसको अच्छे तरीके से आता है वो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएगा। गुरुधन ओदन बराबर गुरुओदन बन गया। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश बन गया। किस तरीके से ये भी जान लीजिए कि पितृ में क्या था, ता था, उसके बाद आपका री था। ठीक है, आगे आपके आ था। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया था क्या बताया था कि भाई री जब बनता है तो ये आपके आधा रा में बदल जाता है और आगे आपके आ मिल जाएगा। तो भाई ये जो ता है ये ता और जब आपके रा मिलेगा तो त्रा बनेगा और जो बड़ा आ की मात्रा है ये जुड़ जाएगी तो पित्रा बन जाएगा। आगे वाले सब जुड़ जाएंगे पित्रा, पीछे वाले सब जुड़ जाएंगे देश तो पित्रा देश बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर से देख लीजिए वरना फिर कहोगे सर ने समझाया नहीं। पितृ में क्या है, ता है। ठीक है, फिर आपका री है। क्लियर, और इसके बाद क्या है, बड़ा आ है, बड़ा आ है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब आपके री और बड़ा आ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, री आपके आधा रा में बदल जाती है, ता और आपके ठीक है आगे रा है तो ये त्रा हो जाएगा और पीछे वाली मात्रा होकर ये त्रा हो जाएगा। आगे हमने जो दो शब्द छोड़ दिए थे हमने यहाँ पर जोड़ दिए पित्रा और पीछे जो दो शब्द छोड़े थे उसको भी जोड़ दिया तो बन गया पित्रादेश। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पित्रादेश में कौन सी संधि है तो कहेंगे कि इसमें यण स्वर संधि है। अब बताइएगा कि यण स्वर संधि का जो भय था आपके मन से निकला कि नहीं निकला। मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया है, पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये फार्मूला आपको याद करना है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो या बनेगा, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वा बनेगा और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा बनेगा। तो भाई यण स्वर संधि भी आपको क्लियर हो गई है। अब बिल्कुल देर न करते हुए सीधा अयादि स्वर संधि की तरफ चलेंगे। आप कहेंगे सर ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा है, केवल 4 संधि आपको पढ़ा रहा हूँ और स्वर संधि आपको क्लियर भी आज करनी है। ठीक है, तो अयादि स्वर संधि की तरफ बढ़ता हूँ भाई। यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, सीधा आपको बताता हूँ भाई कुछ विसंगतियों की वजह से जो सुबह वाली 9 बजे की क्लास थी वो आज क्लास नहीं हो पाई, लेकिन हर दिन क्लास आपको सुबह 9 बजे ही मिलेगी तो उसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है। चलिए फिर अब अयादि स्वर संधि की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इस संधि को भी कठिन मानते हैं, लेकिन अपने तरीके से पूरा प्रयास करूंगा। आप अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो अयादि स्वर संधि का भय आपके मन से निकल जाएगा और कोई भी प्रश्न आप इससे नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर नियम को देखिएगा, नियम क्या कर रहा है। अभी तो हमने क्या दिया, आगे हमने आ के बाद किसी स्वर का मेल देख लिया। ठीक है, बड़ा आ के बाद मेल देख लिया, ई अथवा ई के बाद हमने मेल देख लिया, ऊ अथवा ऊ के बाद मेल देख लिया। ठीक है, आपके री के बाद किसी आपके स्वर का मेल हमने देख लिया। अब बच्चे कौन है, आपके ए आई और ओ औ बच्चे हैं। स्वर की बात करते हैं तो ए आई का मेल किसी से नहीं हुआ है, ओ और औ का मेल किसी से नहीं हुआ है, तो आइए उसको भी कर लेते हैं। वो है आपके अयादि स्वर संधि।
ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब समझिएगा कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए का क्या अर्थ है, ए के बाद मतलब कि ए के अलावा कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ए के बाद चाहे ए का मेल आपके आ से हो, चाहे ई से मेल हो, चाहे ऊ से मेल हो, चाहे ओ से मेल हो, किसी से भी मेल हो, लेकिन आपके मेल कोई भिन्न स्वर से हो, तो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए आपके आय में बदल जाता है। जो आपका ए है ये बदल जाएगा आय में, ठीक है। और अगर आय के बाद, ठीक है, ये तो छोटा ए था, अगर आय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये जो आय है ये आय में बदल जाएगा। तो भाई ए आय में आय में बदल जाता है, ठीक है। जो ए आय है ये आय में बदल जाता है अगर कोई भिन्न स्वर मिले तो। आगे बात करता हूँ, अगर ओ का मेल कोई भिन्न स्वर से हो, ठीक है, तो ये अ बन जाता है। और अगर औ का मेल कोई भिन्न स्वर से हो तो आओ में बदल जाता है। मतलब कि ओ औ आपके ओ औ अव आओ में बदल जाता है। तो क्लियर है नहीं, ए आय में, ओ औ अव आओ में बदल जाता है। ये छोटा सा फार्मूला है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आप सोच रहे हैं क ख ग और घ क्यों लिखा, क्योंकि ये अयाद संधि सबसे कठिन मानी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क ख ग लिख दिया है। अब मैं इसी के बेस पर आपको उदाहरण भी दिलाऊंगा, मतलब जो क लिखकर जो उदाहरण रहेंगे वो इस नियम का पालन कर रहे होंगे। आइए आपको समझाता हूँ। जो ख लिखकर उदाहरण रहेंगे वो इस नियम का पालन करेंगे, जो ग लिखकर उदाहरण रहेंगे वो इस नियम का पालन करेंगे, और जो घ लिखकर आगे रहेंगे वो इस नियम का पालन करेंगे। भाई इन सारी पीडीएफ आपको हमारे इन सारे पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करने हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर हमको आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। मिनिमम चार्ज में आपको सारे पीडीएफ फाइल चैप्टर वाइज हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र ₹49 के चार्ज को लेकर। इसमें से आपको सारे हिंदी के चैप्टर वाइज नोट्स और इन सारे क्लास की पीडीएफ आपको सारे नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो केवल 49 का चार्ज है, ठीक है। अब देखिएगा उदाहरण की तरफ बढ़ता हूँ, बिल्कुल देर ना करते सीधा उदाहरण की तरफ बढ़ता हूँ कि उदाहरण में आपके पहला उदाहरण का की बात करते हैं, ठीक है। तो का वाला जो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो जो ए है ये आपके आय में बदल जाता है। किस में जाता है, आय में बदल जाता है। तो सीधा बात करता हूँ कि ने धन अन बराबर क्या होगा था, तो आपके नयन होगा। समझ में आया कि नहीं। ने में क्या था, तो ने में न था, उसके बाद आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ए था, ठीक है, ए था, और आगे आपका अन था, तो अन में आ था। हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि अगर ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, मान लीजिए आ गया, तो जो ए है ये आय में बदल जाएगा। चलिए बदल देता हूँ, ये आय हो गया, और जो ये आ की मात्रा थी इसको पूरा आय बना दिया, इसको पूरा आय बना दिया, क्योंकि यह आपके हलंत था लेकिन छोटा आ ने उसको आय पूरा बना दिया। अब ना तो वैसे ही रह गया, ठीक है, ना तो वैसे ही रह गया, और आगे दोस्तों ना आपके आधा था, ठीक है, समझिएगा। फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना। वर्ण विच्छेद थोड़ा जो समझ में जिसको आया होगा वो अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को कर पाएगा। थोड़ा फिर सुनिए, हम ने की बात करते हैं, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो न छोटा ए, ठीक है, आगे क्या है, अन है, आगे आपके अन है, ठीक है। ये पूरा हमने एक साथ मिला दिया, संधि कहाँ पर हो रही है, संधि आपके यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आपकी संधि हो रही है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए जो ए है दोस्तों ये आय में बदल जाएगा, लेकिन आगे जब ये आ से मिलेगा तो ये पूरा आय हो जाएगा। अब देखिएगा अच्छी तरीके से, अब देखिएगा यहाँ पर आधा ना है लेकिन यहाँ पर छोटा आ है, और जब आधा ना और छोटा आ मिलेगा तो ये पूरा ना बन जाएगा, पूरा ना बन गया, ठीक है। ये या ले लिया हमने, या ले लिया, और पीछे दोस्तों जब ना के साथ आ मिलेगा ये, तो भाई ये आपके पूरा ना बन जाएगा, आधा ना और आ मिलेगा तो पूरा ना बन जाएगा। तो इस तरीके से ये नयन बन गया। समझ में आया कि नहीं, मैंने बहुत सिंपल कर दिया है आपके लिए। इतने में भी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं बताइए। आगे बढ़ता हूं, दूसरा समझाता हूं इसी तरीके से वर्ण विच्छेद करके। चे धन अन बराबर चयन, देखिए चे का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा च, पूरा वर्ण विच्छेद कर रहा हूँ, ए हो गया, ठीक है, उसके बाद अन हो गया में आ हो गया, फिर आपके न में इस तरीके से आपका न हो गया, ठीक है। ये पूरा इसका वर्ण विच्छेद बन गया, दोनों को हमने एक में मिला दिया। लेकिन संधि कहाँ पर हो रही है, संधि आपकी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान समझना है कि जब ये संधियाँ मिलती हैं तो क्या बनती हैं भाई, ए और आ मिलेगा तो मैंने कहा था कि आपके ए जो है आपके ये आपके आय में बदल जाएगा, और पीछे जो आ है ये आ से मिलकर पूरा आपकी आय हो गया, ठीक है, आय हो गया। यहाँ पर आधा चा है, यहाँ पर आ है, तो ये चा और आ मिलकर भाई आपके पूरा चा हो गया, ठीक है। और ये या मिल गया यहाँ से, ठीक है, ये पूरा यहाँ से मिल गया, और ये ना और आ मिलकर ना हो गया, तो भाई चयन हो गया, ठीक है, चयन हो गया। और इसी तरीके से धन अन बराबर शयन हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं, नयन चयन शयन किस प्रकार से हुआ है, समझा दिया ना पूरी तरीके से।
अब आगे बात करता हूँ ख की बात करता हूँ। मैंने कहा था कि अगर अय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये अय आपके आय में बदल जाएगा। ठीक है, आय में बदल जाएगा। तो देख लीजिए, नए धन अ बराबर नायक। कैसे? देखिए, ना हो गया, ठीक है, ये जो अय है ये यहाँ पर हमने लगा दिया, और यहाँ पर अ, यहाँ पर आपके क, ठीक है, का हमने इसका कारण का वर्ण विच्छेद नहीं करने, क्योंकि उसमें मेल होना ही नहीं है। मेल यहाँ पर होना है। ठीक है, मेल यहाँ पर होना है। आपके ए यहाँ पर आय हो जाएगा, और ये आ की मात्रा इसको पूरा कर देगी, तो ये पूरा आपके आय बन जाएगा। ठीक है, पूरा आय आपके बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ना की बात करते हैं तो ये ना है, और यहाँ पर बड़ा आ है तो ये बड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, ये या हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये का जुड़ जाएगा, तो नायक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नायक आपके बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नायक बन गया। इसी तरीके से गय धन अक बराबर आपके गायक होता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, गायक किस संधि का उदाहरण है? तो भाई ये अयादि संधि का उदाहरण है। अय के बाद जब कोई भी अनुस्वर आएगा तो आय हो जाएगा। तो भाई नए धन अक बराबर नायक, गए धन अक बराबर गायक। ठीक है, इसका संधि विच्छेद भी आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आगे बात करता हूँ गा केस की। गा केस में क्या बताया था? गा केस में बताया था कि अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आपके अव हो जाएगा। अगर अव हो जाता है, उसी तरीके से भाई देख लीजिए, पो धन अन बराबर हो गया पवन, पो धन अन बराबर हो गया पवन। तो भाई पो में क्या था? पो में आपके प था, ठीक है, उसके बाद ओ था, और आगे आपके इसी तरीके से अन था। ठीक है, अन था। संधि कहाँ पर हुई है? संधि यहाँ पर आपके ये ओ और आपके आ में हुई है। ठीक है, जहाँ पर ये प तो ऐसे ही है, ओ आपके बदल जाएगा अव में। ठीक है, आगे आ रहेगा, पीछे आपके न रहेगा। तो यहाँ पर हमने संधि कर दिया। यहाँ पर देख लिया कि भाई प के साथ जब आ मिलेगा तो पूरा पा हो जाएगा, व के साथ जब आ मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा, और न पीछे बन जाएगा तो पवन हो जाएगा। देख लीजिए, पवन हो गया। ठीक है, ये संधि विच्छेद आप कर लेंगे, पोधन अन बराबर पवन। इसी तरीके से श्रुधन अन बराबर होता है श्रवण। देख लीजिए आप लोग कि भाई श्रु की बात करते हैं, भाई उसी तरीके से है कि भाई इसमें सा है पहले, फिर आपका रा है, ठीक है, फिर आपका, ठीक है, तो फिर आपका ओ है, फिर आपका अन है। ठीक है, अन है। संधि कहाँ पर हो रही है? संधि यहाँ पर आपके हो रही है, संधि यहाँ पर आपके ओ और आ में हो रही है, और ओ और आ जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? अव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अव बन जाएंगे। तो ये सा था, ये आधा रा था, ये आधा रा आ से मिलकर पूरा आ हो गया, और सा और रा मिलकर सरा बन गया। ठीक है, आगे व था तो वह बन गया। ठीक है, ये ना था दोस्तों, जब किसी भी आपके किसी भी वर्ण विच्छेद में रा होता है तो ये ना आपके ऋणाम में बदल जाता है, तो ये ऋणाम बदल गया। इसी तरीके से श्रवण आपके बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर भाई पोधन अन रबर पवन, श्रोधन अन रबर श्रवण हो गया। ठीक है, ये दोनों क्लियर होगा। और लास्ट केस बताता हूँ, घ वाला केस, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, कोई भिन्न स्वर आए तो ये अब आपके आव में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। आइए आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। भाई यहाँ पर देखिए, पौधन अन बराबर हो जाता है पवन, पावन। किस तरीके से? आइए समझता हूँ। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। भाई ये तो पा है, आगे आपके औ है, उसके बाद आपके आ है, और उसके बाद आपके ना है। ठीक है, संधि कहाँ पर हो रही है? बिल्कुल शानदार तरीके से संधि आपके यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर पा हो गया, औ मैंने कहा था कि आपके आव में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ है, पीछे आपके ना है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब पा की बात करते हैं, भाई सुनिएगा शानदार तरीके से। भाई पा की बात करते हैं, ये पा जब आ से मिलेगा तो पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। वह जब आपके आ से मिलेगा तो पूरा वह हो जाएगा, और पीछे आपके ना है तो पावन हो गया। क्या हो गया? पावन हो गया। क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से श्रोधन अन रबर श्रावण, और पौधन अक रबर पावक, तो पावन, श्रावण, पावक। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये तीनों भी आपके अयादि स्वर संधि हैं। तो मैंने आपको पावन, श्रावण, पावक, श्रवण, पवन, गायक, नायक, शयन, चयन, नयन, ये सारे उदाहरण पढ़ा दिए हैं अयादि स्वर संधि के। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया हो कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अब, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव होता है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि भी पूरा पढ़ा दिया नियम के साथ, और आपके उदाहरण के साथ आपके वृद्धि स्वर संधि और आपके गुण स्वर संधि। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जो आपको संधियाँ कठिन लगती थी वो आपके मन से भय दूर हुआ कि नहीं? मैंने जो कहा था कि आप कर लेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वो गलत कहा था या फिर सही कहा था? तो भाई यहाँ तक हमने
स्वर संधि को पूरा कंप्लीट कर लिया और कल से हम बात करेंगे आपके व्यंजन स्वर संधि की। तो भाई मतलब व्यंजन संधि की, व्यंजन में स्वर क्यों जोड़ दे रहा हूँ। तो भैया व्यंजन संधि की बात करते हैं, उसमें भी कई सारे रूल्स और कई सारे नियम हैं, तो उसको हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो भैया आप लोग ध्यान के साथ वीडियो को देखते रहिए, इस तरीके से एंजॉय करते रहिए। संधि के प्रश्न आपके हर पेपर में, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एसएससी हो, लेखपाल हो, किसी भी तरीके के एग्जाम हो, 100% होता है कि संधि के प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए इन क्लासों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करनी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।